नमस्कार, पब्लिक न्यूज देख रहे हैं आप। अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया को पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने गिरफ्तार किया है और 25 ठिकानों पर छापे मारे हैं। इससे पंजाब की सियासत गर्मा गई है। निश्चित गर्माएगी, गरमाना तो चाहिए ही, क्योंकि जो कारोबार है जिस तरह का पंजाब में, उसको लेकर के भी हमेशा सभी पार्टियों के नेता गरमाते रहते हैं पंजाब की पॉलिटिक्स को। मजीठिया गिरफ्तार हुए हैं और 7 दिन की इंटेलिजेंस की से पूछताछ में वो शामिल रहेंगे। आगे क्या होता है उसका हम समय समय पर बताते रहेंगे। जगदीश जी, आम आदमी पार्टी के एमएलए ही क्यों सरकार का विद्रोह कर रहे हैं? विद्रोह तो करेंगे। 7 दिन की जो पूछताछ होगी उसमें बहुत कुछ निकलेगा और एक भय रहता है नेताओं को, जो लोगों का इन्वॉल्वमेंट रहता है, खासतौर से जो रूलिंग पार्टी है उसके भी कुछ इन्वॉल्व होंगे निश्चित रूप से, कहीं ये बातें निकल के ना आए। अभी तो आज एक नेता ने, एक विधायक ने इसकी शिकायत की है, इस गिरफ्तारी की भर्त्सना की है, लेकिन अभी एक ही नहीं रहेंगे वो, अभी बहुत से एमएलए अभी और आगे आ सकते हैं इस मामले में। जगदीश जी, तो क्या मान सरकार अपने एमएलए के विरुद्ध कोई कार्रवाई करेगी? वो कार्रवाई क्या करेगी? अब कार्रवाई करेगी तो पता चला कि 1 थे 2 थे, अब कई हो गए और सरकार को लड़खड़ाने का कहीं रास्ता न मिल जाए, इसलिए मुझे नहीं लगता कोई बहुत बड़ी कार्रवाई करेंगे। लेकिन एक भय बहुत जबरदस्त है। इसके बाद जो अपनी कमजोर स्थिति देखा मान साहब ने, जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, तो इस कमजोर स्थिति को संभालने के क्या रास्ते थे, तो उसमें से इन्होंने एक रास्ता अपनाया कि जल्दी जल्दी किसी अन्य पार्टी के एक नेता को गिरफ्तार करो और खबरों को इधर उधर मोड़ के रखो, नहीं तो खबरें सब उनके सिर पर चलती जा रही थी। ये असली वजह है कि ये बेचैनी जो है भगवंत मान की, और उसमें मैं केजरीवाल की भी बात करूंगा। केजरीवाल की भी जो बेचैनी है कि इसमें इनको महत्व बढ़ाओ, एक व्यक्ति का, किसी भी व्यक्ति का एक जब महत्व बढ़ाएंगे, जैसा कि सुनाई दे रहा है कि अरोड़ा साहब का महत्व बढ़ने वाला है, तो एक महत्वपूर्ण जो सबसे बड़े पद पर है उसकी बेचैनी बढ़ना स्वाभाविक भी है। और उस बेचैनी से अपने आप को एकाग्र करने के लिए भी इस तरह के हथकंडे अपनाना शुरू कर रहे हैं। और उसी हथकंडों के बीच बिक्रम सिंह मजीठिया अभी पहले है। हालांकि बिक्रम सिंह मजीठिया पहले भी इसी केस में, पुरानी केस है बहुत, जेल जा चुके हैं, लेकिन इस वक्त जो जब कैबिनेट का एक्सपेंशन हो रहा है और होने वाला है, कहीं 1-2 दिन में हो जाएगा, इस बीच में गिरफ्तारियां हमें तो बिल्कुल भी उचित नहीं लग रही हैं। और उसमें यही दिखाई दे रहा है कि ये बेचैनी और इस बेचैनी भले इस ड्रग के कारोबार पर अपने अखबार के लिए स्टोरी करने के लिए पंजाब के कई जिलों का भ्रमण किया, बहुत लोगों से मुलाकात किया, और उस दौरान जो हमें जानकारी मिली उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि ये बेतहाशा पैसा कमाने का धंधा और इस धंधे में शामिल सभी पार्टी के नेताओं की वजह से ये आगे भी फलता फूलता रहेगा। ये कहने को सभी सरकारें आती हैं और आम आदमी पार्टी की भी आई है, जो नशे पर लगाम लगाने के लिए, लगाम क्या, वो दिखावे का और खबरों की लगाम लग सकती है। खबरों में दिखाई दे कि लगाम लग गई है, इनको गिरफ्तार कर लो, उनको गिरफ्तार कर लिया, लगाम लग गई। लेकिन ये इतना अंदर तक, गहरे तक छाया हुआ है कि एक मैंने समझिए, शहर तो छोड़ दीजिए, गांव में जो जहां गरीब तबका भी रहता है, मजदूर तबका भी है, बाहर से गए हुए मजदूर भी वहाँ काम करते हैं पंजाब में, वहाँ तक में हमने देखा कि वही कुछ नहीं मिलता तो जो सस्ते किस्म के जो पाउडर बना करके बुकी नाम रखते हैं, वो खा करके नशे में मस्त रहते हैं। अब जो बड़े लोग हैं, जो जिनके पास पैसे हैं, वो लोग महंगा नशे की चीज़ें का उपयोग करते हैं। तो ये बहुत आसानी से नहीं जाएगा, क्योंकि नीचे तक इतना फैला है कि ऊपर वालों की कमाई बहुत बढ़ गई है, उसमें प्रशासनिक अधिकारी से लेकर के और हर रूलिंग पार्टी के, चाहे सरकार कांग्रेस की हो, अकाली दल की हो या अब आम आदमी पार्टी की सरकार है, इसमें कभी कोई कमी आने का रास्ता नहीं दिख रहा है। हाँ, कोई मिराकल हो जाए, कोई बहुत बड़ी चीज हो जाए, कोई आए और उसको केंद्र लेके सरकार के लेवल पर अगर कुछ बड़े बड़े कदम उठाए जाए तो भले हो सकता है, नहीं तो कारोबार बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा, लगातार बढ़ रहा। अब बात करते हैं गुजरात की। गुजरात में बोटाद से आप विधायक मुकेश मकवाना ने इस्तीफा दे दिया है। जगदीश जी, इसके पीछे क्या कारण है?
इसके पीछे कारण फिर वही केजरीवाल ही निकल के आएंगे। अभी तो 2 दिन पहले ही बहुत जश्न मना है कि वो एक इनकी उपचुनाव जीत करके काफ़ी गेन किया है पार्टी ने। लेकिन ये इस तरह का जो उमेश मकवाना है, ये इनकी पार्टी के स्थापना के समय से इनके साथ जुड़े रहे हैं। वो इनकी जो आदतें हैं, इनके कन्वीनर अरविंद केजरीवाल के, इनसे तंग आके पहले उन्होंने अपनी जिम्मेदारी से हटे और मैंने इस्तीफा दिए। जैसे विधानसभा में वो विप थे, चीफ विप थे पार्टी के, और भी उनके पास कई जिम्मेदारियां थी, उससे वो हटे। और वो उनका कहना था कि मैं एक आम कार्यकर्ता के रूप में काम करूंगा। लेकिन केजरीवाल तो केजरीवाल है, उन्होंने भांप लिया कि ये कुछ कर सकता है व्यक्ति, इसलिए पहले ही साफ करने के लिए, जैसे दिल्ली में इन्होंने उमेश मकवाना को लग गया कि जिस तरह इन्होंने दिल्ली में बड़े बड़े अपनी पार्टी के उन नेताओं को बाहर करने का प्रयास किया, कर भी दिया बाद में, जो लोग पार्टी के पहले दिन से जुड़े थे। एक्चुअली मकवाना का मानना है कि जो लोग स्थापना से ही मेहनत करके पार्टी को आगे बढ़ा रहे हैं और उनके मशहूर हो जाने के बाद अरविंद केजरीवाल को सहन नहीं होता है। ये भांप गया पहले ही उमेश मकवाना ने, और उन्होंने अपने आप को अलग हटते हुए धीरे धीरे अलग हटने का कोशिश किया। और ये जब सुन लिए कि वो अपने महत्वपूर्ण पदों से इस्तीफा दे दिया मकवाना ने, तो इन्होंने उसको पार्टी से ही 5 साल के लिए निष्कासित कर दिया। क्या आप अंदाजा लगाइए, इस तरह के दादागिरी की पार्टी में 5 साल बाद फिर क्या मकवाना बैठे रहेंगे कि 5 साल बाद मुझे वापसी मिलेगी? ये कोई नौकरी थोड़ी है सरकारी की वापसी होती है, ये सैलरी का नहीं होता कि वापसी होगी। अब ये होगा कि उमेश मकवाना की खबरें जो आ रही हैं उसके अनुसार वो अपने कार्यकर्ताओं से संपर्क में है, तो निश्चित रूप से उनका संपर्क का मतलब आम आदमी पार्टी को डैमेज होता है। जो उनकी ताकत होगी अपने कार्यकर्ताओं के साथ, वो कोशिश करेंगे कि ये कुछ नया किया जाए और नया करने में अलग पार्टी बनाए या क्या किया जाए। तो इसमें और कुछ भले ना हो, उमेश मकवाना का पार्टी बने ना बने, वो आगे बढ़े ना बढ़े, पर अरविंद केजरीवाल का सपोर्ट बेस तो कम हो ही जाएगा। केजरीवाल साहब की जो पुरानी आदत है, अरविंद केजरीवाल दिल्ली का देखिए तो उसमें कुमार विश्वास, योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण इत्यादि बड़े नेताओं को, इसमें बाद में देखिए आशुतोष को भी ऐसा पंपिंग किया कि आशुतोष पत्रकारिता से आम आदमी पार्टी गए और वो वापस हो गए, और अपने आप को पूर्व राजनीतिज्ञ भी कहलाना पसंद नहीं करते हैं। किस तरह के झटके दिए होंगे उन्होंने। तो इसी वजह से ये अड़चने इनको जहाँ जहाँ ये जाते हैं, जहाँ जहाँ ये थोड़ा बहुत पार्टी जीतने की तरफ रास्ता बनाती है, तहाँ तहाँ इनके दर्द होना शुरू हो जाता है। पुराने आदमी को ये सह नहीं पाते, यही असली वजह है। इस वजह से ही गुजरात में इस तरह की खबरें सुनने को मिल रही है। जगदीश जी, तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।